जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी डिवाइन संगत को भी जय गुरुजी। मैं आशा करती हूँ कि आप गुरुजी की दिव्य आभा ग्रंथ के सभी सत्संग पूरा और ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और गुरुजी की ब्लेसिंग्स, गुरुजी की कृपा आप सभी को मिल रही है। और मैं गुरुजी से विनती करती हूँ कि गुरुजी अपनी सभी संगत का कल्याण करें, सभी के दुख हरें, सभी को सद्बुद्धि दें और हम सबको कुसंगत से बचाएं और हमेशा हमेशा हमें अपने श्री चरणों से जोड़े रखें। इसी विनती के साथ मैं गुरुजी का सत्संग 66 गुरुजी के दिव्य आभा से पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। गुरुजी के दिव्य मंत्र के साथ ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सॉरी, इट्स सत्संग 67। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग 67। ये सत्संग श्रीमती मीनू शर्मा आंटी का है, दिल्ली से। दशक के बाद पुत्राशीष। मेरी छोटी बहन गीता का विवाह 1995 में संपन्न हुआ था, पर वह 10 वर्ष तक गुरुजी के आशीर्वाद देने तक संतान सुख से वंचित रही थी। हम गुरुजी के पास पहली बार वर्ष 2001 में गए थे और मेरे पुत्र शांतनु को मिर्गी से स्वस्थ करने के पश्चात हमने अपनी बढ़ती हुई सूची में एक विषय और जोड़ दिया था, गुरुजी से गीता को संतान का आशीष। गीता कनाडा में रहते हुए अपना उपचार करवाती रही थी और पिछले 5 वर्ष से भारत में भी करवा रही थी। गुरुजी ने मेरे द्वारा उसे कहलवाया कि वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखना आरंभ करे और यदि कोई फल खाना छोड़ सकती है तो ऐसा करे। मैंने गीता को गुरुजी के निर्देश बताए तो उसने अमरूद खाने छोड़ दिए जो उसे पसंद नहीं थे। कुछ ही महीनों में गीता ने गर्भ धारण कर लिया। पूरा परिवार अति उत्साहित था और आतुरता से उसकी संतान होने की प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु एक समारोह में उसने ध्यान न रहने पर अमरूद खा लिया। गुरुजी की माया ही कहिए। उसने मुझे तुरंत फ़ोन किया। कुछ ही सप्ताह में उसे गर्भपात हो गया और उसने वह बच्चा खो दिया। जब मैंने गुरुजी से इस बात का उल्लेख किया तो उन्होंने उसे शिवरात्रि को उनके पास आने के लिए कहा। शिवरात्रि में 1 सप्ताह से कम का समय शेष था, किंतु गुरु कृपा से वह दिल्ली आ सकी। गुरुजी के दर्शन के बाद उन्होंने उसे आशीर्वाद देकर उसे वापस कनाडा लौटने को कहा। कनाडा लौटकर उसने अपने व्रत फिर आरंभ कर दिए। 1 वर्ष बीत गया। 2005 में एक दिन जब हम बड़े मंदिर में थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मेरे पास गीता का चित्र है। चूँकि उस समय मेरे पास नहीं था, उन्होंने मुझे उसका एक चित्र मंदिर आते हुए सदा साथ रखने का निर्देश दिया। गुरुजी के साथ उस वार्तालाप के 1 माह पश्चात गीता ने मुझे फ़ोन पर बताया कि उसे फिर गर्भवती होने का आभास है, पर निश्चित रूप से चिकित्सक के परीक्षण के बाद ही बता पाएगी। चिकित्सक ने उसके गर्भ धारण करने की बात स्पष्ट कर दी और उसने 22 मई को एक स्वस्थ बालक को जन्म दिया। यह गुरु कृपा से ही संभव था, क्योंकि चिकित्सा शास्त्र में कोई उपाय शेष नहीं था। यह गुरुजी की जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करने की अद्भुत प्रतिभा को दर्शाता है। ये सत्संग श्रीमती मीनू शर्मा आंटी का है, दिल्ली से। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।